हेलो, वेलकम, नमस्ते। अगवान टीवीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपने अगवान टीवीएस में आके गाड़ी के लिए इंक्वायरी की। जिस भी प्रोडक्ट के लिए आज आपने इंक्वायरी की है वो प्रोडक्ट आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टीवीएस की सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट के बारे में, जो है टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है और आज हम आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं और अगर ये गाड़ी आप खरीदते हैं तो क्या आपके लिए बेनिफिट्स ये गाड़ी लेके आती है। तो iQube में हमारे पास है अभी दो वेरिएंट जो है वो अवेलेबल है। वैसे iQube में तीन वेरिएंट आते हैं, iQube बेस, iQube S और एक और वेरिएंट आता है iQube ST, जो अभी तक शोरूम्स में नहीं आया है, प्रोडक्शन में लॉन्च नहीं हुआ है। वो वेरिएंट अपकमिंग है, शायद एक दो महीने में लॉन्च होगा। तो आज हम बात करेंगे दो वेरिएंट्स के बारे में जो अभी आपको शोरूम में अवेलेबल मिलेंगे टेस्ट राइड्स के लिए, डिलीवरीज के लिए, जिनके बुकिंग्स ओपन है। तो शुरुआत करेंगे हम iQube के बेस वेरिएंट से। पहले हम आपको पूरी गाड़ी दिखाऊंगा। अगर आप फ्रंट लुक देखेंगे गाड़ी का तो एक टाइमलेस डिजाइन है, बहुत एलिगेंट लुक है। अभी तक आपने जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर देखे होंगे जिसमें जो चाइनीज ब्रांड के स्पेशली इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं वो काफी हद तक एक अलग लुक लेके आते हैं जो इंडियन कस्टमर को डाइजेस्ट नहीं होता है। बट इसका जो लुक है वो लुक एकदम टाइमलेस है, एक एलिगेंट लुक है, फैमिली में हर किसी को सूट करे ऐसा लुक है। अगर आप इस गाड़ी को आज जैसे देख रहे हो, शायद 5 साल के बाद भी आपको इस गाड़ी को देखना अच्छा लगेगा, ये गाड़ी आउटडेटेड नहीं लगेगी। तो लुक जो है वो काफी एलिगेंट है। उसके बाद अगर बात करते हैं फ्रंट साइड से, तो 90x90 12 सेक्शंस के व्हील हैं इसके अंदर। स्कूटर सेगमेंट में जो सबसे बड़े व्हील आ सकते हैं वो इस स्कूटर पे अवेलेबल है। अभी तक जुपिटर 1110 और जुपिटर 125 जो व्हील सेट यूज कर रहा है वो सेम व्हील सेट इसके अंदर दिया गया है। तो क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच होने वाली है। अगर हम टायर साइज के अलावा एलॉय व्हील्स की भी बात करें तो एलॉय व्हील्स इसमें डायमंड कट है। डायमंड कट एलॉय व्हील्स दिखने में काफी सुंदर रहते हैं और ये काफी मजबूत होते हैं। उसके अलावा डायमंड कट का बेनिफिट इलेक्ट्रिक साइड से हमको ये है कि ये एयर कटिंग काफी इजी करते हैं, जिससे जो ट्रैक्शन है उसको रिड्यूस करने में काफी बेनिफिट होता है और वो गाड़ी के परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। अगर फिर हम आगे बात करते हैं तो सस्पेंशन जो है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। फ्रंट में आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे सस्पेंशन मिलेगा। 3.5 इंच का वर्किंग सस्पेंशन है। ये सेम सस्पेंशन है जो जुपिटर में यूज होता है। तो आपको सस्पेंशन साइड से जो है वो बेस्ट सेटअप मिल रहा है फ्रंट साइड पे। सस्पेंशन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 200 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा। ये एक सिंक ब्रेक सिस्टम है जो आगे और पीछे दोनों के व्हील्स पे सिंक ब्रेकिंग देता है। सिंक ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एक लीवर को यूज कर रहे हो तो ब्रेक जो है वो दोनों व्हील्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने से गाड़ी पे डिसबैलेंस होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। अगर आप कहीं पे इमरजेंसी में सिर्फ फ्रंट ब्रेक अप्लाई कर देते हो तो रियर व्हील पे भी उतना का उतना ब्रेक अप्लाई होता है, जो सेफ्टी के लिहाज से काफी बढ़िया फीचर है। फिर अगर हम फ्रंट डिजाइन पे देखते हैं तो सेंटर में हमको जो मिलता है वो इसका हेडलैम्प है। ये पूरा एलईडी यूनिट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ भी मिलेगा एलईडी टेक। तो एक सेंटर हेडलाइट इसमें मिलती है, दोनों साइड पे इसके टर्न इंडिकेटर्स है। ऊपर का जो कंसोल आप ये देख रहे हो ये पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, तो ये फिनिश भी काफी प्रीमियम लगती है। ऊपर में जो आपको है वो डीआरएल्स मिलता है। ये एक एलईडी डीआरएल है जो देखने में काफी सुंदर लगता है और इस गाड़ी को एक यूनिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर जो आपको ये वाइजर मिलता है ये भी पियानो ब्लैक फिनिश में है। तो ये दोनों चीजें आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी जो एक दूसरे को लुक में काफी कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर हम स्कूटर के इनसाइड पोर्शन की बात करेंगे तो एक बैग हुक हमको यहाँ मिलता है जो 5 किलो के कैपेसिटी के साथ में आता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये चार्जिंग पॉइंट है जो गाड़ी को चार्ज करने के लिए हम यूज करेंगे। और एक सबसे खास चीज मैं आपको बताता हूँ, ये है iQube की जो एक कार लाइक की आती है। जैसे कार में हमको फ्लिप की का ऑप्शन मिलता है वैसे iQube में ये फ्लिप की है।
जो देखने में काफी प्रीमियम लगती है। और इसमें एक एलईडी लाइट का फीचर भी है, जिससे आप अगर अंधेरे में अपने की होल को ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ से लाइट करके की होल को ढूंढ सकते हो। एक बैग हुक हमको यहाँ नीचे मिलता है, ये भी 5 किलो की कैपेसिटी के साथ में आता है। ये 2 बैग हुक इनबिल्ट आते हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, iQube का जो फ्लोर बोर्ड है वो बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे किसी भी टाइप का हम्प नहीं है। iQube का जो फुटबॉल है वो बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको किसी भी टाइप का अगर उस पर सामान कैरी करना है तो आप इजीली कैरी कर सकते हैं। अब अगर हम सीट पे आ जाते हैं तो सीट भी काफी प्रीमियम क्वालिटी की है, फैब्रिक जो यूज किया गया है वो प्रीमियम क्वालिटी है। अगर आप स्टिचिंग देखेंगे तो आपको रेड स्टिचिंग दिखेगा, और स्टिचिंग की क्वालिटी से ही आपको पता चलेगा कि कितना प्रीमियम सीट दिया गया है। तो आगे और पीछे दोनों साइड पे आपको रेड स्टिचिंग दिखेगा, जो मोस्ट ऑफ हम लोग स्पोर्ट्स कार में देखते हैं। अब अगर डिक्की की बात कर ले तो सीट के अंदर भी आप अंदर देखोगे तो एयर सेक्शनिंग पॉइंट दिए गए हैं, ये एयर रिलीज करने के लिए है, ताकि सीट आपको आज जैसी दिख रही है 5 साल के बाद भी ये गाड़ी की सीट आपको ऐसी ही दिखेगी, इसका शेप चेंज नहीं होगा। अगर डिक्की की बात करें तो ये 21 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर दिया गया है। एक फुल साइज हेलमेट को आप इसके अंदर रख के लॉक कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जिसमें आप डायरेक्टली यूएसबी डेटा केबल लगा के अपना फोन जो है वो चार्ज पे रख सकते हो। साइड में भी अगर आप देखोगे तो जो टीवीएस iQube की बैजिंग दी गई है, इसके चारों ओर आपको क्रोम फिनिश है, और iQube जो है वो 3D एमएलएम में दिया गया है, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। भी अगर आप स्कूटर के देखोगे तो काफी एलिगेंट लुक दिया गया है स्कूटर को, जो देखने में काफी सिंपल और टाइमलेस डिजाइन लगता है। पूरा जो ब्रेक लाइट है वो पूरा एलईडी है, टर्न इंडिकेटर्स भी एलईडी में दिए गए हैं। नंबर प्लेट के नीचे भी आपको लाइटिंग दी गई है, ताकि रात को भी नंबर प्लेट इजीली विजिबल रहे। और यहाँ पे एक छोटा क्यू पार्क असिस्ट का बैजिंग दिया गया है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड पे देखोगे तो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करोगे, यहाँ पे टीवीएस इलेक्ट्रिक का बैजिंग दिया गया है, जो पूरा एलईडी में है, और ये ग्लो करता है ब्लू कलर में, जो रात के टाइम देखने में काफी ब्यूटीफुल लगता है। अब बात करते हैं गाड़ी की मोटर की। मोटर जो है वो रियर व्हील पे माउंट की गई मोटर है। ये हब माउंटेड मोटर इसको कहते हैं, बीएलडीसी हब माउंटेड मोटर। 2 टाइप की मोटर्स आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखने को मिलती है, ये बीएलडीसी हब माउंटेड मोटर है, और दूसरी बेल्ट ड्रिवन मोटर आती है। हब माउंटेड मोटर का ये बेनिफिट है कि जो पावर है वो सीधा व्हील पे जाता है, उसमें पावर लॉस होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो गाड़ी तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब बात करते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो स्पेसिफिकेशंस की पहले बात करेंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे ही दिमाग में आता है, पहली चीज आती है रेंज, कितना किलोमीटर चलेगा सिंगल चार्ज में। टीवीएस ने इस चीज को काफी हद तक सॉल्व करने का ट्राई किया है। ये दोनों ही स्कूटर आपको एक चार्ज में 100 किलोमीटर का रेंज डिलीवर करेंगे इको मोड पे। अगर आप इको मोड पे ड्राइव करते हैं तो आप इसको 100 किलोमीटर इजीली चला सकते हैं। और ये 100 किलोमीटर जो है वो प्रैक्टिकल 100 किलोमीटर हैं। बहुत सारे कस्टमर्स जिनको हमने गाड़ी ऑलरेडी डिलीवर की है वो रिपोर्ट करते हैं कि 100 किलोमीटर से ज्यादा उनकी गाड़ी चलती है, 100 किलोमीटर के बहुत नियरली उनकी गाड़ी पहुंच जाती है। तो ये रेंज जो है वो काफी प्रैक्टिकल रेंज है। अगर आप दोनों गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव करते हो तो ये आपको 75 किलोमीटर का रेंज देती है, जो भी एक सिटी की राइडिंग कंडीशंस के हिसाब से काफी अच्छा है। अगर मैं इको की बात करूं जिसमें 100 किलोमीटर की रेंज मिलती है, तो रेंज को अब थोड़ा समझते हैं कि ये रेंज अगर आपके पास 100 किलोमीटर की रेंज है तो क्या वो यूजेबल है, क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि अगर आप दिन का गाड़ी 15 से 20 किलोमीटर चलाते हो और अगर आपके पास 100 किलोमीटर की रेंज है, तो मोटा मोटी आपके पास 5 दिन का बैकअप है। आपको 5 दिन में एक बार गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। और जितने स्कूटर कस्टमर्स को मैं जानता हूं उसमें से 80% कस्टमर दिन का 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर के ब्रैकेट में गाड़ी चलाते हैं। तो जो कस्टमर्स इन ब्रैकेट में गाड़ी चलाते हैं उनके लिए परफेक्ट फिट है। दूसरा, उन कस्टमर्स की बात करेंगे जो दिन में 40 से 50 किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए भी ये गाड़ी फिट है। अगर आपका गोइंग एंड कमिंग दोनों 50 टू 60 किलोमीटर के आसपास रहता है, तो भी ये गाड़ी आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूल सेव कर सकती है और आप बहुत सारे सेविंग्स इसमें कर सकते हैं। अब बात सेविंग की आती है तो आप पूछोगे कि चार्ज करने में कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगता है, बैटरी कितने किलोवाट आवर की है, मोटर कितने किलोवाट आवर की है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं बैटरी की। दोनों गाड़ी में iQube बेस और iQube S में जो बैटरी पैक आता है वो 3.04 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है।
IP67 रेटेड है, जिसका मतलब ये है कि इसको आप, ये ऑल वेदर व्हीकल है, आप इसको बारिश में चला सकते हो, डस्ट पे चला सकते हो, धूल में चला सकते हो, किसी भी टाइप के इंडियन वेदर कंडीशन के लिए गाड़ी सूटेबल है। IP67 रेटिंग के साथ आती है। 52 वोल्ट की जो है वो इसमें बैटरी है। और सेफ्टी की बात करें तो बैटरी पे BMS कंट्रोल लगा हुआ है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, जो बैटरी को कंट्रोल करता है, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करता है और चार्जिंग को जो है वो स्टेबलाइज करता है। बहुत सारी ईवीज जो आपने देखी होगी, जो चाइनीज ईवीज मार्केट में आजकल बिक रही है, उनमें बैटरी होती है, मोटर होती है, लेकिन BMS नहीं होता। BMS नहीं होने की वजह से बैटरी का वोल्टेज जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गाड़ी का पावर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए एक BMS सिस्टम होता है, एक कंप्यूटर चिप होता है जो बैटरी और मोटर के पावर को कंट्रोल करता है। तो BMS जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो दोनों गाड़ियों में है। तो जो BLDC हब माउंटेड मोटर है, ये 4.4 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। ये भी IP67 रेटेड है। और अगर हम इसमें एडवांसमेंट की बात करें तो इसमें जो मोटर लगी है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी सपोर्ट करती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसी चीज है जो आपको रेंज बढ़ाने में काफी हद तक हेल्प करेगी। वो भी मैं आपको एक डिटेल में समझाना चाहता हूं कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग आखिर होती क्या है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग किसी भी ईवी व्हीकल में, जो एक एडवांस ईवी व्हीकल है जिसके अंदर BMS सिस्टम लगा हुआ है और जिसकी मोटर अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग को सपोर्ट करती है तो उसमें ये फीचर्स आपको मिलेगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में आपको इन जनरल समझा रहा हूं कि अगर आपकी गाड़ी ईवी है और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को सपोर्ट करती है, ये फीचर अगर आपकी गाड़ी में है तो ये आपको रेंज बढ़ाने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा? नॉर्मल जो गाड़ी हम IC इंजन के साथ या पेट्रोल इंजन के साथ चलाते हैं, उस गाड़ी में जब हमको पावर की जरूरत नहीं होती है, हम एक्सेलरेट करना बंद कर देते हैं। जब हम एक्सेलरेट करना बंद करते हैं तो इंजन फ्री हो जाता है। अगर आपको गाड़ी को रोकनी है तो आपको ब्रेक सप्लाई करने पड़ते हैं। तो आपने जब ब्रेक सप्लाई किए तब भी आपकी गाड़ी चल रही थी, भले आपने एक्सेलरेट करना छोड़ दिया, क्योंकि वो G फोर्स गाड़ी पे लगा हुआ है। तो वो पावर जब आप ब्रेकिंग करते हो, वो पावर जो गाड़ी के साथ था वो लॉस हो जाता है। तो माइलेज जो है वो वैसे हम पेट्रोल इंजन स्कूटर्स में देखते हैं। और ईवी के अंदर जब आप एक्सेलरेट करना छोड़ देते हो और अगर आपकी गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग का फीचर इनेबल है आपकी गाड़ी में, तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन को छोड़ोगे, आपकी मोटर जो है वो गाड़ी को डी एक्सेलरेट करना शुरू करेगी। आपकी गाड़ी धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपकी गाड़ी जीरो होकर रुक जाएगी अगर आप दोबारा एक्सेलरेट नहीं करते हो तो। इस डी एक्सेलरेशन में जितना भी पावर गाड़ी के पास था वो सारा का सारा पावर वो बैटरी में वापस भेजेंगे। तो जितना पावर आपने एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया था, अगर आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करते हो और आप ब्रेक्स नहीं अप्लाई करके सिर्फ एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेट करके यूज करते हो रीजनरेटिव ब्रेकिंग को, तो आप काफी सारा पावर बचा सकते हो। अब अगर ये चीज किसी के समझ में ना आई हो तो मैं आपको सिंपल चीज बताता हूं। अगर आप किसी स्टिफ फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो तो चढ़ने में ज्यादा पावर लगेगी तो आपकी बैटरी ज्यादा कंज्यूम होगी, लेकिन उतरने में तो पावर नहीं लगेगा। तो उतरने के टाइम अगर आप एक्सेलरेशन छोड़ देते हो तो जितना आपका व्हील्स घूम रहे हैं वो सारा का सारा पावर बैटरी में वापस जाके बैटरी को रिचार्ज करेगा। तो अगर किसी फ्लाईओवर को चढ़ने के लिए 1% बैटरी खर्च हुआ है तो उतरने के टाइम पे आपको 0.5 या 0.6% बैटरी वापस चार्ज हो जाएगा। तो ये आपको रेंज बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो आपने वो डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन आपने उतना बैटरी खर्च नहीं किया जितना होना चाहिए था, क्योंकि आपने रीजनरेटिव ब्रेकिंग को यूज किया। तो जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करेंगे, ये एक वेलकम स्क्रीन आपको दिखेगा। अगर आपका फोन इसमें कनेक्टेड होगा तो आपका नाम भी वहां पे लिखा हुआ आएगा। इसमें स्मार्ट कनेक्ट का फीचर है, आप अपना फोन जो है वो डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी आप देख रहे हो जैसे मैंने डिस्प्ले ऑन किया है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्लीज रिट्रैक्ट द साइड स्टैंड। तो जब तक गाड़ी पे साइड स्टैंड लगा हुआ है तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो जैसे ही मैं साइड स्टैंड रिमूव करूंगा ये मैसेज चला जाता है। अभी हमको शो कर रहा है गाड़ी स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हमको ब्रेक लीवर दबाना है और मोड बटन को पुश करना है, जैसे कि हमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो हम ब्रेक प्रेस करेंगे और मोड बटन को पुश करेंगे तो ये हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये इको मोड में है, 83% चार्जिंग है अभी और 88 किलोमीटर डिस्टेंस टू एम्प्टी है, मतलब 88 किलोमीटर चल सकती है गाड़ी। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो रेंज है 100 किलोमीटर्स की, वो प्रैक्टिकल रेंज है और वो मिलती है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आप जो अभी स्क्रीन देख रहे हैं ये एस का स्क्रीन है और इस स्क्रीन में अगर मैं यहाँ पे
एक और बार पावर मोड बटन को प्रेस करता हूं तो ये पावर मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर हम इसके मेनू में टॉगल करते हैं तो यहाँ से इसका मेनू ऑपरेट होता है। यहाँ पे एक जॉयस्टिक दिया गया है इस पूरे स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। इसको आप ऊपर नीचे साइड में कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे आपको जनरल सेटिंग्स है, ब्लूटूथ सेटिंग्स है, माई व्हीकल के सेटिंग्स है और प्राइवेसी सेटिंग्स भी है। अब प्राइवेसी सेटिंग्स क्यों है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल भी क्रिएट होगा। जब आप अपनी गाड़ी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रोफाइल भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। अब ब्रेक प्रेस करके मोड बटन प्रेस करोगे तो ये पावर मोड पे शिफ्ट हो गया। अब देखोगे जैसे ही हमने पावर मोड पे शिफ्ट किया बैटरी 83% है, लेकिन डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो 63% हो गया। यही चीज हमको इको मोड पे 88 डिस्टेंस टू एम्प्टी किलोमीटर दिखा रही है। वही अगर हम पावर मोड पे शिफ्ट करते हैं तो ये 63% है। तो 63 किलोमीटर आप पावर मोड पे ड्राइव कर सकते हो 83% बैटरी के साथ, और वही 83% बैटरी के साथ अगर आप इको मोड पे चलाओगे तो वो 88 किलोमीटर आप गाड़ी को चला सकते हो। यहाँ पे एक बटन आप देख रहे हो, ये पार्क असिस्ट। जो बैजिंग हमने गाड़ी के पीछे देखी थी ये उसी बैजिंग का बटन है। अगर हम ब्रेक प्रेस करके पार्किंग बटन को होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग मोड में आ जाती है। पार्किंग मोड में आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड में अगर आप रखोगे तो गाड़ी आगे की साइड पे मूव करेगी, और अगर आप एक बार इसको प्रेस करोगे तो गाड़ी रिवर्स मोड में आ जाएगी, और आप गाड़ी को अगर रिवर्स लेना हो तो भी ले सकते हो। पार्किंग मोड का यूज आप तब कर सकते हो जब आपकी गाड़ी किसी ऐसी जगह पे पार्क है जहां से आप खुद उसे निकालने में आपको दिक्कत आ रही है, या तो सरफेस मडी है, या आपके टायर्स जो है वो ब्लॉक है, या ज्यादा ही सैंड होने की वजह से गाड़ी को आगे पीछे करने में दिक्कत आती है। तो आप पार्किंग मोड में डाल के एक सेफ कंडीशन में गाड़ी को आगे या पीछे मूव कर सकते हो। पार्किंग मोड के अंदर 10 किलोमीटर का स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है, तो 10 किलोमीटर से ज्यादा की स्पीड पे ना गाड़ी रिवर्स होगी ना फॉरवर्ड होगी अगर वो पार्किंग मोड में है। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फीचर भी काफी एड ऑन फीचर है जो आपको डे टू डे लाइफ में काफी यूजफुल हो सकता है। कोई अगर लेडी कस्टमर है, कोई अगर ऐसे कस्टमर है जो बुजुर्ग हैं जिनको गाड़ी को अगर पीछे करने में वेट में दिक्कत आती है, तो ये उनके लिए बहुत यूजफुल फीचर है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था ये स्मार्ट स्कूटर है। तो स्मार्ट स्कूटर में ईवी जो ये स्पेस है वो ईवी में अब दो टाइप के कस्टमर्स इस गाड़ी को लेने के लिए सोच सकते हैं। एक वो कस्टमर्स जो बहुत ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और उनको जो है फ्यूल अगर इकोनॉमी सेव करनी है तो वो इस गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। दूसरे वो कस्टमर है जो टेक शेवी कस्टमर्स है जिनको नई अपडेट, नया प्रोडक्ट, नया गैजेट जो है वो यूज़ करना पसंद है। उनके लिए भी ये गाड़ी बहुत कुछ ऑफर करती है। स्टार्ट करते हैं क्यों इसको हम स्मार्ट स्कूटर बोलते हैं। हम इसको स्मार्ट स्कूटर इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों के दोनों स्कूटर्स ई सिम कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड ऐप टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं। फैक्ट्री से ही इनमें ई सिम इनबिल्ट आता है। अब ई सिम अगर इनबिल्ट आता है गाड़ी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें डुएबल हो जाती है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी तो है ही दोनों गाड़ी में। आप अपना फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर ब्लूटूथ से अगर एक बार आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया, आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज कर सकते हो गाड़ी के स्क्रीन पे। आप अपने फोन में नेविगेशन सेट कीजिए और वो नेविगेशन टर्न बाय टर्न आपको गाड़ी के स्क्रीन पे दिखाएगा। अगर आपको किसी का कॉल आता है तो कॉल भी आपको कॉलर के नेम के साथ में डिस्प्ले करेगा गाड़ी के स्क्रीन पे। तो आपको उसके लिए गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है कि किसका फोन आ रहा है, आपको वो भी पता चलेगा। आपको एसएमएस अलर्ट मिल जाएंगे, आपको सोशल मीडिया नोटिफिकेशन अलर्ट्स भी मिल जाएंगे, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप का भी नोटिफिकेशन आपको एस मॉडल जो है उसके स्क्रीन पे दिखता है। तो ये सारे फीचर्स तो हैं जो गाड़ी के साथ फोन कनेक्ट होकर चलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो गाड़ी के साथ में ई सिम कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। उसमें सबसे पहला फीचर की बात करेंगे हम, जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग इसमें होने की वजह से ये एक सेफ्टी का सबसे बड़ा फीचर मैं मानता हूँ। अगर आप घर में किसी आपके फैमिली मेंबर के लिए गाड़ी ले रहे हैं, जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चों के लिए गाड़ी ले रहे हैं जो स्कूल कॉलेज जाने वाले हैं, या आप अपने किसी मेंबर के लिए गाड़ी ले रहे हैं जो रोज जॉब पे जाते हैं। अब अगर आप कनेक्टिविटी अपने फ़ोन पर रखते हो तो इसका हर एक गाड़ी का लाइव लोकेशन आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो कि अभी गाड़ी कहाँ पे है। तो ये एक बहुत ही सेफ्टी के लिहाज से एक बहुत बढ़िया फीचर है। दूसरा, आप जियो फेंसिंग कर सकते हो। जियो फेंसिंग करने में आप अगर मैप पे किसी एरिया को 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के एरिया को अगर जियो फेंस करते हो, यहाँ मेरा होम है और यहाँ मेरा ऑफिस लोकेशन है और इतने एरिया से बाहर में गाड़ी नहीं जानी चाहिए,
तो अगर आप इस जियो फेंसिंग को अपने मैप पे जियो फेंस कर देते हो, तो जैसे ही गाड़ी जियो फेंस के बाहर के एरिया में जाएगी, तुरंत आपको अपने फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि गाड़ी जियो फेंस एरिया के बाहर है। तो सेफ्टी को लेके ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है जो इस गाड़ी के साथ में मिलता है। अगेन हम बात कर लेंगे इसमें एक और फीचर जो कनेक्टेड ऐप के साथ में हमको मिलता है, वो है क्रैश अलर्ट। ऊपर वाला ना करे, अगर किसी भी iQube राइडर जो गाड़ी चला रहा है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसने अपने ऐप में इमरजेंसी 3 कॉन्टैक्ट सेव करके रखे हैं, तो जैसे ही क्रैश अलर्ट होगा, तीनों इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को गाड़ी का पिन पॉइंट लोकेशन डिटेल के साथ में उनके एसएमएस में मिल जाएगा और तुरंत उनको एसएमएस अलर्ट मिलेगा कि गाड़ी के साथ क्रैश हुआ है और ये पिन पॉइंट लोकेशन पे अभी गाड़ी खड़ी है। तो सेफ्टी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ तो इट इज कंप्लीट सेफ व्हीकल, और ये जो फीचर्स अभी ऑफर कर रही है वो बेस्ट इन क्लास है। आपको ये फीचर्स ना किसी पेट्रोल स्कूटर में देखने को मिलेंगे, ना आपको किसी और ब्रांड के स्कूटर में ये फीचर्स मिलते हैं जो कि इतना रिलायबल हो जितना टीवीएस है। तो जो दो वेरिएंट है iQube एंड iQube S, अब इन दोनों वेरिएंट की मैंने आपको डिटेल्स तो बता दी। दोनों का परफॉर्मेंस पावर सब सेम है, दोनों 100 किलोमीटर की रेंज डिलीवर करते हैं, दोनों में सेम बैटरी पैक है, सेम मोटर है। चेंज जो है वो सिर्फ इतना है कि iQube S जो है वो 7 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ में आता है और iQube Base जो है वो 5 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन के साथ में आता है। दोनों में जो फर्क होता है स्क्रीन के साइज के अलावा वो है नोटिफिकेशन मैनेजमेंट का फर्क। आप iQube Base जो है वो आपको कॉल, SMS अलर्ट के नोटिफिकेशन दे सकता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन के नोटिफिकेशन दे सकता है। S जो है उसका स्क्रीन बड़ा है तो उसके स्क्रीन को आप ऑपरेट कर सकते हो जॉयस्टिक के साथ में, और वो आपको बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के नोटिफिकेशन भी दे सकता है। इतना ही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट दोनों गाड़ी सेम है। बाकी जो फर्क है वो कलर्स में है। आप अपने स्क्रीन पे अभी कलर्स देख रहे होंगे। बेस मॉडल में आपको 3 कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें व्हाइट, ग्रे और रेड कलर है। और अगर आप एस वेरिएंट की बात करते हैं तो एस वेरिएंट में आपको कलर मिल जाते हैं मर्क्यूरी ग्रे, ये ब्रॉन्ज कलर जो अभी आप मेरे पास देख रहे हो काफी ब्यूटीफुल कलर है। इसके अलावा इसमें एक कलर का और ऑप्शन है जो मिंट ब्लू में आता है, वो भी अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो टोटल में दोनों मॉडल्स मिला के 6 कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। और एसटी वेरिएंट जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो जो भी कस्टमर्स कंफ्यूज हैं कि एसटी के लिए रुके या नहीं रुके, मैं बोलता हूं अगर आपका ट्रैवल 20 किलोमीटर से ज़्यादा का नहीं है दिन का, तो आपको एसटी के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। बहुत सारे सवाल मैं सोच रहा हूँ मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। गाड़ी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इमोशंस जुड़े हुए होते हैं और वो सीधा आपसे कनेक्टेड होती है। तो एक अच्छी कंपनी की गाड़ी लेना और एक अच्छी कंपनी की गाड़ी लेके एक अच्छी इमेज कैरी करना वो काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप ईवी में जाने के लिए सोच रहे हैं तो टीवीएस iQube एक बेस्ट ऑप्शन है। क्वालिटी टॉप नॉच है, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं होता ईवी में कि आपने मोटर और बैटरी लगा दिया और आपका ईवी गाड़ी हो गया रेडी। बाकी सारी चीज़ें गाड़ी में चाहिए। आपका सस्पेंशन सेटअप तगड़ा होना चाहिए, आपका टायर जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बढ़िया होनी चाहिए। और जब आप गाड़ी लेके निकलते हो तो आप एक इंप्रेशन कैरी करते हो। तो क्या अगर आप चाइनीज इंप्रेशन कैरी करना चाहते हो या आप एक ऐसी इंप्रेशन कैरी करना चाहते हो जो लुक में भी एलिगेंट हो और दिखने में भी सुपर्ब हो। अब बात करते हैं टीवीएस इस पे कितनी वारंटी ऑफर करता है। तो टीवीएस इस पे 3 साल की वारंटी ऑफर करता है, बैटरी पैक पे और मोटर पे। 50,000 किलोमीटर या 3 साल, दो में से जो पहले हो। अब 50,000 किलोमीटर स्कूटर पे करना 70-80% कस्टमर्स मैं नहीं मानता कर पाएंगे, तो 3 साल का वारंटी पीरियड है। अब इस वारंटी के साथ अगर बात निकली है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ये हम ऑफ द ट्रैक जाके बात करेंगे, ये हम टीवीएस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल ईवीज में दोनों गाड़ियों में लिथियम आयन बैटरी आता है। बैटरी पैक जो है वो लिथियम आयन का है। लिथियम आयन की अगर मैं बात करूं तो लिथियम आयन अगर आपके फ़ोन में है, लैपटॉप में है या गाड़ी में है, लिथियम आयन का जो ऑपरेशन है वो सेम रहता है। इसका लाइफ जो है वो कभी भी ईयर्स पे डिपेंड नहीं करता कि ये बैटरी पैक कितने साल चलेगा। उसका लाइफ जो है वो ऑलवेज डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी बार चार्ज करते हो। तो आपका चार्जिंग पैटर्न पे बहुत हद तक डिपेंड होता है कि आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो कितना लास्ट करने वाली है। नॉर्मल जो लिथियम आयन का चार्जिंग पैटर्न होता है वो ऐसा है कि आप मिनिमम किसी भी लिथियम आयन को 800 टाइम्स चार्ज कर सकते हो मिनिमम साइड पे,
और मैक्सिमम साइड पे आप उसको 1200 टाइम्स चार्ज कर सकते हो, चाहे वो आपके फ़ोन में लिथियम आयन हो, आपके लैपटॉप में हो, आपकी गाड़ी में हो, या आपके और किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हो। आप उसको मिनिमम 800 बार चार्ज कर सकते हो, मैक्सिमम 1200 बार चार्ज कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूला के साथ मैं iQube की बात करता हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें टीवीएस के रेफरेंस से हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 100 किलोमीटर की रेंज की बात करता हूँ इको मोड में, और अगर मैं मिनिमम 800 बार चार्ज करने की बात करता हूँ, तो 80,000 किलोमीटर का बैटरी है मेरे पास मिनिमम साइड पे। और अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम साइड पे, तो 1,20,000 किलोमीटर का बैटरी पैक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप 80 भी नहीं करोगे, आप 1,20,000 भी नहीं करोगे, आप अगर 70,000 किलोमीटर का भी बैटरी पैक पकड़ते हो, और अगर आप दिन का 20 किलोमीटर भी गाड़ी को ड्राइव करते हो, तो मेरे हिसाब से कम आपके पास 14 साल का बैटरी है, और 14 साल आप गाड़ी नहीं रखोगे, मैं गारंटी देता हूं। तब तक हमारा नया मॉडल आ जाएगा, हम आपको नया मॉडल दे देंगे। तो अब बात करते हैं, गाड़ी पसंद आ गई है, बुक करना है, कैसे कर सकते हैं? हम तो ऑलवेज हैं ही आपकी सेवा में, लेकिन आप इस गाड़ी को ऑनलाइन भी जाके बुक कर सकते हो। टीवीएस ने इसका प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा है, पूरा ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आप गाड़ी बुक कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप शोरूम पे आइए, हमारा एग्जीक्यूटिव्स आपको हेल्प करेंगे, और हम आपका गाड़ी ऑनलाइन बुक करने में आपको पूरा हेल्प करेंगे। जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम आपको गाड़ी डिलीवर करने का ट्राई करेंगे। iQube क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है कस्टमर्स से, जिन लोगों ने गाड़ी ली है वो काफ़ी हैप्पी है। हर एक कस्टमर इसके बारे में रेफरेंस देता है दूसरे कस्टमर को, तो वेटिंग पीरियड जो है वो थोड़ा लॉन्ग है। अभी कम से कम 45 to 90 डेज का वेटिंग पीरियड चल रहा है iQube के ऊपर, लेकिन ये अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम की बात है। नियर फ्यूचर में कंपनी इसका प्रोडक्शन बढ़ाने वाली है, जैसे जैसे डिमांड आ रही है प्रोडक्शन लाइनअप हो रहा है। अभी चिप शॉर्टेज की वजह से थोड़ा प्रोडक्शन जो है वो कंसेंट है, इसकी वजह से हम पूरी गाड़ियां जितनी हमारे पास बुकिंग होती है वो डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन हम ट्राई करेंगे आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी डिलीवर करें और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस डिलीवर करें। थैंक यू।